शिव का। इस रंगोली की तस्वीर देख आप उस कलाकार को अभिनंदन करना चाहेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे जो इस रूप को प्रदर्शित करने के लिए कितना कष्ट लिया है। इसके साथ इस अर्धनारीश्वर के वास्तविक उद्देश्य का जो हमें शिक्षा दे रही है, इस शिक्षा पर हम कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे। मित्रों, भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का क्यों, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कुछ सुना भी होगा कि आखिर कारण क्या है। मित्रों, आज भी हमारी महिला वर्ग आज के समाज में, विश्व में जूझ रही है, संघर्ष कर रही है बराबर के अधिकार पाने के लिए। यही बराबर के अधिकार को दिलाने के लिए, दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, अधिकार प्रदान करने के लिए, यह हमें शिक्षा देने के लिए कि हमारे समाज में पुरुष और नारी का बिल्कुल समान अधिकार है। हमें उसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। आदर, भाव, प्रेम सब कुछ समान रखना चाहिए। यही भाव आप अर्धनारीश्वर शिव से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हम ढेर सारी बात करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। अर्धनारीश्वर के बारे में बहुत सारी बातें हम आपको शिव पुराण से संकलित करके सुनाने जा रहे हैं। अर्धनारीश्वर, जैसा कि हमें पता लग रहा है, संस्कृत का एक शब्द है जो 3 शब्दों के संयोजन से बना हुआ है, अर्ध, नारी और ईश्वर। इसका शाब्दिक अर्थ पर नजर दें तो पता लगता है कि आधा, महिला और भगवान। यह माना जाता है कि भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती या शक्ति का दोनों आधा आधा हिस्सा यहाँ मिला हुआ आपको दिख रहा है। अर्धनारीश्वर एक रचनात्मक और जनन शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह पुरुष और महिला दोनों के सिद्धांतों का प्रतीक है, जिन्हें अलग कदापि नहीं किया जा सकता। यह ब्रह्मांड में विपरीतताओं की एकता को दर्शाता है। पुरुष आधा पुरुष के लिए और स्त्री आधा पुरुष के लिए है। अर्धनारीश्वर जीवन के 2 परस्पर विरोधी तरीकों से सामंजस्य स्थापित करता है। शिव के रूप में एक तपस्वी के रूप में जीवन का आध्यात्मिक तरीका को दर्शाता है और एक गृहस्थ होने का भौतिक तरीका पार्वती का प्रतीक है। पार्वती एक प्रकृति माँ के रूप में भी जानी जाती है। यह बताता है कि शिव और शक्ति एक ही हैं। एक इंसान एक शुद्ध एकात्मक जीव नहीं है। प्रत्येक मानव जीव की क्षमता नर और मादा दोनों लिंगों को सहन करती है। आधुनिक दुनिया के रूप में अर्धनारीश्वर की अवधारणा आज भी प्रासंगिक है एवं विरोधाभास द्वारा एकता में नकारात्मकता से नहीं बल्कि जीवन के सकारात्मक अनुभवों द्वारा निर्धारित किया जाता है। विपरीतताओं का मेल जीवन की सच्ची लय पैदा करता है। मित्रों, दर्शन और विज्ञान दोनों का उद्देश्य हमारी दुनिया के अनुभव के लिए समझदारी प्रदान करना, सूझबूझ प्रदान करना ही है। मनुष्य और ब्रह्मांड दोनों को शामिल करते हैं और दोनों ब्रह्मांड की उत्पत्ति, मूल्यांकन और प्रकृति का पता लगाने की कोशिश करते हैं ताकि इसमें झलके सिद्धांतों का समावेश हो। इसीलिए इन 2 विषयों के बीच का अंतर अर्थात उनके विभिन्न दृष्टिकोण हैं। यही कारण है कि आज वेद, उपनिषद और पुराण पूरी दुनिया में समीक्षा की जा रही है। देवों के देव महादेव की 64 अभिव्यक्तियों में से एक पुरुष और महिला पार्वती का निर्माण करते हैं, जो शिव के बाएं आधे भाग को अर्धनारीश्वर बनाते हैं। यह अवधारणा है जिसके लिए शिव खड़े हैं। यहां आप देख पा रहे होंगे, आधा पुरुष और आधा औरत का शरीर है भगवान शिव का। वह स्त्री को अपने आप में खींचता है। वह आधा आदमी है, आधी औरत है। सांख्य दर्शन का एक प्रतीक जो पुरुषार्थ हमारी और प्रकृति महिला ऊर्जा को जो प्रदर्शित करती है, एक साथ
ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है। अर्धनारीश्वर के रूप में शिव ने पुराने को नष्ट कर दिया है, विनाश के लिए वहां नवीकरण है। यह सफाई करता है, नए सिरे से निर्माण करता है। इस नए निर्माण में वह ब्रह्मा के पिता हैं और चक्र का समय, मनोरंजन की प्रक्रिया फिर से खत्म हो गई है। मां शक्ति ने एक बार भगवान शिव को इतनी तीव्रता से प्रपंच किया कि वह उनके शरीर और मन का हिस्सा बन गया। उसकी इच्छा ने उसके प्रसन्न पति के माध्यम से उसे दिव्य शक्तियां प्रदान की। शिव और शक्ति का यह संलयन पुरुष और महिला के बीच के अंतर को, पुरुष और महिला के बीच प्रतिनिधित्व करता है। और जिस लिंग के लिए ब्रह्मा प्रकट होते हैं उसकी प्राप्ति का अर्थ है मुक्ति। शक्ति वाला हिस्सा सुनहरा है, जबकि शिव का हिस्सा बर्फ से सफेद है। वह उपजाऊ है, वह पदार्थ है। शिव अस्थिर हैं, शक्ति गतिशील है और रचनात्मक है। शिव बन रहे हैं और शक्ति बना रहे हैं। वह एक हैं, वह कई हैं, वह अनंत हैं, वह अनंत में परिमित करती हैं। वह निराकार हैं और वह निराकार को असंख्य रूपों से प्रस्तुत करता है, लेकिन दोनों एक हैं। जब अर्धनारीश्वर की बात आती है मित्रों, तो कुछ शिव पहलू की पूजा करते हैं और कुछ शक्ति पहलू की पूजा करते हैं। शिव धारक की शक्ति है, हालांकि वह जड़ है। शैव के बिना शिव शक्ति है। सृष्टि, रख रखाव और विघटन बाकी में वह शक्ति है, हालांकि शिव के बिना महान मां मौजूद नहीं है। जब वे एक हो जाते हैं तो अर्धनारीश्वर बनने की उत्पत्ति और रचनात्मक शक्ति बन जाती है। प्रकृति में हर जगह चेतन या निर्जीव, हम हर व्यक्ति या कण को किसी और चीज के साथ बाहर या अंदर से एकजुट होने के लिए एक जबरदस्त आग्रह में पाते हैं। व्यक्ति के भीतर से उकसावों को विरोधों से बनाया जाता है और संघ के माध्यम से विरोधों का समाधान होता है। प्रकृति के साथ एक अचेतन आग्रह मन में चेतना के साथ बदलाव आता है। जब तक कोई मिलन नहीं होता तब तक तनाव रहता है, जो कभी कभी विनाशकारी साबित हो जाता है। आधुनिक दुनिया के रूप में अर्धनारीश्वर की अवधारणा को विरोधों के विरोधाभास के रूप में एक एकता में नकारात्मक से नहीं बल्कि सकारात्मक अनुभवों के जीवन के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। विपरीतताओं का मेल जीवन की सच्ची लय पैदा करता है। कुमार के साथ शिव का एक बड़ा ही सुंदर सा अर्धनारीश्वर जो कि हमें कई चीज शिक्षा दे रहा मित्रों। आज आवश्यकता है इस चीज को सीखने को, आत्मसात करने से, इसे अपने समाज में उतारने की, यानी कि हर महिला को पुरुष के समान अधिकार देने का यही उद्देश्य है इनकी पूजा। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र कुमार जी।